हेलो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे उद्विकास एवोल्यूशन के बारे में। ये आपका लूसेंट ऑब्जेक्टिव है, 16वां चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, 21 क्वेश्चन है। अगर आप 21 क्वेश्चन अगर देख लेते हैं तो यकीन मानिए यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे बन जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन पे आपको रिवीजन करते रहना है हमेशा। कम से कम जब एग्जाम देने जाए 1-2 बार जरूर वीडियो देख लेना। नंबर 1 क्वेश्चन कहता है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो ये समझाया है लैमार्क ने, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, लामार्कवाद का मूल सिद्धांत है। ये सिद्धांत है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। क्या क्वेश्चन है? लामार्कवाद का मूल सिद्धांत है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। किसने किया? तो आंसर होगा डार्विन ने। जीवों का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 4, योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया। तो किसने किया है? ये है डार्विन ने। ये भी डार्विन ने। योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया डार्विन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता है। कौन है? तो आंसर होगा डी ब्रिज। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता है डी ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, समरूप अंग होते हैं। समरूप अंग जो होते हैं ना, वो कार्य में समान होते हैं। समजात अंग होते हैं, रचना में समान होते हैं। समरूप अंग कार्य में समान, समजात अंग रचना में समान। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, वर्ष 1809 की प्रथम बार फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जॉन लैमार्क ने जीवन के विकास के अध्ययन क्रम में अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है? अगर ये क्वेश्चन बोला जाए तो इसका आंसर हो जाएगा वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव। याद रखेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, देखो वर्ष 1809 में प्रथम बार फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक कौन था? जॉन लैमार्क की ने जीवन के विकास के अध्ययन क्रम में अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है? तो देखो जो संबंधित है पहले वो तो जान लो। तो संबंधित है आपका, देखो उपार्जित लक्षणों का वंशागति, ये संबंधित है जॉन लैमार्क से। जीवन संघर्ष भी संबंधित है फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीव वैज्ञानिक, ठीक है, जीवन विकास से। और नए अंगों का आविर्भाव, ये भी है। तो वातावरण के प्रत्यक्ष प्रभाव, वातावरण वाला बात इससे संबंधित नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उद्विकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका अंगों का उपयोग व अनुप्रयोग। 9 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, निम्न में से कौन सा मनुष्य में समवेशी अंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आंसर होगा सामने वाले चपटे आंत, ठीक है। निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है? तो सामने वाले चपटे अंग। लेकिन हाँ देखो लिखा है नेक्टिटिंग पर्दा, बिल्कुल सही है, ये हमारा अवशोषी अंग है। कर्नाभ मांसपेशियां हैं और वर्मी फार्मा अपेंडिक्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसने किया था? तो डी ब्रिज ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत, ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफ़ी असमान हो सकते हैं, लेकिन
उनकी मूल संरचना एवं भ्रूणीय प्रक्रिया में समानता रहती है कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समजात अंग कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है जीवन की उत्पत्ति हुई पहाड़ों पर, भूमि में, जल में। तो जल में जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई? जल में। कहता है जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी? ऑक्सीजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है। कौन है? तो आंसर हो जाएगा आपका बंदर। ठीक है, मनुष्य में अवशोषी अंग है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर देना है कर्ण पल्लव पेशियाँ। मनुष्य में अवशोषी अंग है कर्ण पल्लव पेशियाँ। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है जीवों के विकास में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर देंगे सालामैंडर, अजगर और कंगारू। ठीक है, क्या लिखा है? सालामैंडर, अजगर, कंगारू। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि प्रयोग और अनुप्रयोग का कानून नियम इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा? तो आंसर होगा लैमार्क द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका समवृत्ति। पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? समवृत्ति। तो टोटल 21 क्वेश्चन था इस चैप्टर में। एक दो बार वीडियो देख लेना, आपका एग्जाम में आज क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। कोशिश करो याद रखने का।